अमेरिका और इजराइल के बीच जंग जारी है और इसी को लेकर अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप ने बोला है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप का यह बयान है और ऐसे में उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान की हवाई क्षेत्र से बाहर है। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर अब आ गए हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। अब शांति का समय है। इस मुद्दे पर आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस पूरे इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने अपना जो बयान दिया था, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों ही पक्षों को रेस्ट्रेंट बरतने की आवश्यकता है और डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है और दोनों ही पक्षों को, इजराइल और ईरान को, डी एस्केलेशन के लिए प्रयास करने चाहिए, संवाद के लिए प्रयास करना चाहिए। और जाहिर है कि भारत का जो ये अप्रोच है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। भारत के संबंध इजराइल के साथ भी प्रगाढ़ और गहरे हैं। इजराइल भारत का मेजर डिफेंस पार्टनर है। वहीं ईरान के साथ भारत के सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं और भारत तो ईरान में चाबहार का पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। ईरान के साथ भारत के जो एनर्जी से संबंधित भी एक गहरे रिश्ते रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्र चूँकि भारत के मित्र राष्ट्र हैं और अब अमेरिका भी चूँकि इसमें एंट्री कर चुका है, अमेरिका भी भारत का एक मित्र राष्ट्र है, तो ऐसे में भारत की सलाह यही होगी कि ये जो पक्ष हैं वो रेस्ट्रेंट बरतें, डी एस्केलेशन के लिए कार्य करें और इस पूरी सिचुएशन में जाहिर है कि एक शांति को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो भारत का जो अप्रोच है बहुत ही कंसिस्टेंट है और क्लियर है कि भारत शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है और भारत इन्हीं इस तरीके की अपील के साथ ही इन दोनों राष्ट्रों के साथ और अब अमेरिका के साथ भी इसी तरीके की बात निसंदेह रखेगा कि वहाँ पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, कोई फर्दर इसका एस्केलेशन अब ना हो। ये आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन भारत का यदि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में अगर पिछला इतिहास हम देखें तो भारत ने IAEA के कई ऐसे रेजोल्यूशंस रहे जिसमें कि भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग की थी और भारत भी इस बात को मानता है कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान को अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर जो वेपन्स को हासिल करने की जो महत्वाकांक्षा है उसको लगाम लगाना चाहिए और इस तरीके के जो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की जो मंशा है वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए डिस्टेबलाइजिंग होगी और ये परमाणु प्रसार का भी कार्य करेगा। अनेक इस तरीके के जो महत्वाकांक्षाएं अगर बढ़ेंगी तो इससे न्यूक्लियर वेपन्स के अधिक से अधिक प्रसार का खतरा भी बढ़ेगा, जो कि पूरे न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। तो भारत का जो पिछला जो ईरान के संदर्भ में, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में स्टैंड रहा है वो यही रहा है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थितियों में जाहिर है कि भारत की सरकार ने, आज की प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है उसने सभी पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतने की ही सलाह दी है और भारत आगे भी इसी तरीके के अप्रोच पर कायम रहेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक बेहद संतुलित अप्रोच है। और आज के समय में कि जब मिडिल ईस्ट रीजन में इतने तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है, ऐसे में जो वॉइस ऑफ विजडम
और की बात होनी चाहिए। और जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में जिस बात को दोहराया कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, तो जाहिर है कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एक शांति का जो संदेश वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में उन्होंने जो दिया था, वो संदेश आज भी उसका महत्व है। और भारत तो यही आशा करेगा कि अब यहाँ से इस युद्ध का कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो और स्थितियाँ अब शांति की तरफ जाएँ, यही भारत की अपेक्षा होगी। ये रहा है, ज़्यादातर लोगों का मत ये रहा है। भारत ने भी कई बार IAEA में ईरान के खिलाफ वोटिंग की थी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स का एम्बिशन त्याग देना चाहिए और ये वहाँ की शांति